पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। और हमारा स्वभाव होता है कि हमारे पास कोई कीमती वस्तु हो, कोई कीमती चीज हो, तो हम उसका दिखावा बहुत करते हैं। और आज यहाँ पर राजा सतराजीत थे, वो भी उस मणि को पहनकर हर जगह जाते हैं। जहाँ पर जरूरत नहीं होती है वहां पर भी उस मणि को पहनकर जाते हैं। ऐसे महाराज एक बार एक सभा में उस मणि को पहनकर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो दिखावा करते हैं तो महाराज सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जो मेरे गोविंद है, देखिए महाराज ये कोई साधारण मनुष्य या कोई साधारण इंसान नहीं है। आज यहाँ पर मेरे गोविंद उस मणि की तारीफ तो नहीं करते हैं और उल्टा महाराज वो हंस देते हैं। अब आज जैसे ही हंसते हैं तो जो राजा सतराजीत थे, महाराज उन्हें बात थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर सभा तो खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो महाराज राजा सतराजीत के भाई है प्रसेन, वो उस मणि को पहनकर वन की ओर जाते, जंगल की ओर जाते। और आज जैसे ही जंगल में जाते हैं तो महाराज यहाँ पर उनका मिलना एक शेर से होता है। वो शेर प्रसेन को मारकर मणि ले लेता है। और कुछ दूर जो आगे शेर जाता है तो वहां पर उनका मिलना एक रीछ से होता है, एक भालू से होता है। और वो भालू जामवंत जी थे, तो जामवंत जी उस शेर को मार देते हैं और उस मणि को ले लेते, अपने जो गुफा है वहां पर लेकर आ जाते हैं। अब महाराज जैसे ही मणि लेकर आती है, इधर राजा सतराजीत को पता लगता है कि मणि नहीं मिल रही। तो महाराज जो राजा सतराजीत थे वो सभी से कहते, जहां जाते वहां कहते कि तुम्हें याद है उस दिन सभा में, बोले मैं एक मणि पहनकर आया था और बोले वो मणि कृष्ण ने चुरा ली है। बोले उसकी तो आदत है चोरी करने की, और उस मणि को भी कृष्ण ने चुरा लिया है। अब महाराज जैसे ही कहा मेरे गोविंद को बात पता लगी। तो आज यहाँ पर जो मेरे गोविंद है वो कहते हैं कि ठीक है, बचपन में मैं चोरी करता था, वो भी माखन की। सब मुझे कहते थे कि कृष्ण चोर है, तब तक तो बात ठीक थी क्योंकि मैं चोरी भी करता था माखन की। लेकिन बोले आज मैंने यहाँ पर मणि की चोरी भी नहीं की, मणि भी नहीं चुराई, और बोले सब लोग मुझे चोर समझ रहे हैं, तो इस बात को मुझे ठीक करना होगा। और महाराज आज यहाँ पर जिस जंगल में प्रसेन गए थे उस जंगल में मेरे गोविंद जाते, जाकर के देखते कि जहाँ पर प्रसेन मरे पड़े हैं वहीं पर सिंह के पैर के निशान हैं। और आगे चल करके देखते हैं तो महाराज वही जहाँ पर शेर मरा हुआ है वहां पर रीछ यानी भालू के पैर के निशान है। और महाराज पैरों के निशान की सहायता से वो उस गुफा में जाते, गुफा में पहुंचते हैं। अब जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं जामवंत जी से मणि मांगते हैं, तो महाराज जो जामवंत जी वो मना कर देते कि नहीं। बोले अगर तुम्हें मणि चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, युद्ध करना होगा, और युद्ध करके तुम ये मणि वापस ले लो। तब महाराज जामवंत जी और मेरे गोविंद दोनों के बीच में युद्ध होता है। और अंत में जैसे आज यहाँ पर मेरे गोविंद अपने हाथ में धनुष बाण उठाते हैं कि उन्हें महाराज यहाँ पर राम जी के दर्शन होते हैं। जैसे ही राम जी के दर्शन होते हैं जामवंत जी चरणों में गिर जाते कि प्रभु मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। और महाराज आज यहाँ पर जैसे ही मणि के लिए कहा जाता है तो जो जामवंत जी वो कहते ठीक है, लेकिन मैं आपको मणि दहेज में दूंगा। बोले आपको मेरी बेटी जामवंती से विवाह करना होगा। महाराज मेरे गोविंद ने कहा कि अरे मेरा विवाह पहले ही हो चुका है और कितने विवाह कराओगे? तो बोले हमें नहीं पता इस जन्म में आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत रखा है। बोले एक विवाह होगा या एक और सही। तो आज कहते दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ में किया जाता है। अब यहाँ पर मणि लेकर के जैसे ही आते हैं राजा सतराजीत को देते हैं। और माँ यहाँ पर जो राजा सतराजीत थे वो बहुत माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसी ऐसी बात है और मैंने तुम्हें चोर कहा। महाराज जैसे कहा तो आज यहाँ पर जो मेरे
गोविंद है वो कहते ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज यहाँ पर जो राजा सत्राजित है वो कहते कि नहीं, अगर आप मेरी बेटी से विवाह कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। और माँ जी इस प्रकार से उनका तीसरा विवाह जो राजा सत्राजित की बेटी है सत्यभामा उनके साथ में किया जाता है। कहते चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में किया जाता है, मित्रवृंदा के साथ में किया जाता है, भद्रा के साथ में विवाह किया जाता है, सत्या के साथ में विवाह किया जाता है। महाराज इस प्रकार से जो मेरे गोविंद है ऐसे करके महाराज उनके पूरे 8 विवाह होते हैं। और आगे चल करके कहते हैं कि भौमासुर नामक एक दैत्य था और उस दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। अब महाराज जैसे ही बंदी बनाए तो वो सभी कन्याएं मेरे गोविंद से प्रार्थना करती, निवेदन करती है, पुकारती है कि आप आओ और आ करके हमें यहाँ से लेकर के जाओ, इस भौमासुर के कारागृह से आप हमें बचाइए। तब महाराज पहले जो मेरे गोविंद है वो नारद जी को भेजते हैं कि आप जाइए और जाकर के भौमासुर को समझा कर आइए। लेकिन महाराज यहाँ पर जो भौमासुर है वो बात नहीं मानता है, कहता है कि मुझे कंस मत समझना कि कृष्ण आएगा और कंस की तरह मुझे मार देगा। बोले इस बार अगर कृष्ण आएगा तो वो जीवित वापस नहीं जाएगा। और माँ जब नहीं मानते तब जो मेरे गोविंद है वो आते हैं। जैसे ही आते हैं तो आज यहाँ पर जो भौमासुर है वो अपने कई दैत्यों को भेजता है, एक मूर नामक दैत्यों को भेजते हैं। और माँ जो मेरे गोविंद है वो उसका भी उद्धार करते हैं। तब से उनका नाम पड़ता है मुरारी। और कई सारे दैत्यों को महाराज आज भौमासुर भेजते हैं और सभी को आज महाराज सभी दैत्यों का जो मेरे गोविंद है यहाँ पर उद्धार करते हैं। और जब भौमासुर से युद्ध होता है और महाराज यहाँ पर कहते कि इस प्रकार इन्हें बंदी बना करके क्यों रखा है, तो महाराज भौमासुर कहता है कि जब ये राज करना है 16,100 हो गई तो बोले इन सभी से मैं एक साथ में विवाह करूंगा, इसलिए मैंने इन्हें बंदी बना करके रखा है। और आज यहाँ पर जो भौमासुर है वो भी मेरे गोविंद के हाथों मारा जाता है। सभी राजकन्याओं से कहते कि आप सभी अपने अपने घर को वापस जाइए, अपने अपने महल को, अपने अपने राज्य को वापस से लौट जाइए। लेकिन महाराज यहाँ पर जो सारी कन्याएं थी वो सब मना कर देती कि नहीं, बोले अब हम अपने राज्य को वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमें अब कोई नहीं अपनाएगा। हमारे सिर के ऊपर एक कलंक लगा है कि हम एक दैत्य के कारागृह में रह करके आए हैं। और बोले अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, या तो आप हमें अपनाइए या फिर इस जीवन को त्यागने के अलावा, इस जीवन को छोड़ने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब महाराज यहाँ पर जो मेरे गोविंद है वो उन सभी राजकन्याओं से महाराज गंधर्व विधि में एक साथ विवाह कर लेते हैं। और इस प्रकार से मेरे गोविंद के पूरे 16,108 विवाह होते हैं। तो महाराज इस प्रकार से उनके विवाह के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान के कुल कितने विवाह हुए और किस प्रकार से हुए। तो भगवान ने कुल 16,108 विवाह किए। आगे चल करके सुदामा